गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस समय बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो अलग अलग जगह से आ रही हैं। जैसे कलकत्ता वाला जो कांड हुआ, उसके पहले नीट वाला जो इंसिडेंट चल रहा था। मतलब जो स्टूडेंट इस साल पढ़ रहे हैं 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, नीट 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के सामने जो है वो एक तो इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ सामने आ रही हैं, ऊपर से उनको मोटिवेटेड रहना है कि नीट 2025 में जो हाई लेवल कॉम्पिटिशन है उसे कैसे फेस करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, याद रखिए कि क्या होता है कि कुछ साल ऐसे होते हैं, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी मानसिक क्षमताओं को और आपकी मेंटल से बोलेंगे मैं कि इंड्योरेंस को चेक किया जाता है। तो वैसे ही सालों में से एक साल है 2024 का। ठीक है, कितना ही कुछ भी आसपास नेगेटिव चल रहा हो, याद रखो आपको अपनी मंजिल से भटकना नहीं है। आपने जो भी एग्ज़ाम, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आसपास कितनी एडवर्सिटी क्यों ना हो, आपको अपने गोल से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि आज यदि अपन को हम तमाम नेगेटिव न्यूज़ के प्रभाव में आकर हम अपनी तैयारी बंद कर दें तो उससे नुकसान सिर्फ हमारा है, क्योंकि सब ऐसा नहीं करेंगे, उससे सिर्फ आपका नुकसान है। ठीक है, और रही बात, जैसे देखिए मैं आपसे कहूँ कि जैसे जो खबरें सामने आ रही हैं कि भाई कि जो भी कोलकाता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसके पीछे पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके पीछे एक गिरोह इन्वॉल्व हो सकता है, उसके पीछे एक नेक्सस पूरा का पूरा कि 4-5 लोग थे। तमाम खबरें जो मीडिया में आ रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, और वो इतना बड़ा वो इशू था कि उसके एविडेंस को मिटाने के लिए हज़ारों लोग अस्पताल में घुस गए। मतलब कोई बड़े लेवल की घटना है वो। ठीक है, बड़े लेवल की घटना है, और एक ऐसी घटना है जिसके लिए जो है वो दोषियों को दंड मिलना चाहिए, सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए। और लेकिन उसमें एक चीज़ निकल के सामने आती है कि ऐसी कोई घटना है, इसका मतलब ये इन जनरल जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी तो बिल्कुल होना ही चाहिए, पर ये कोई चीज़ को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारी गर्ल कमांडो पूछे, सर हमारे लिए मेडिकल प्रोफेशन सेफ तो है ना सर हमारे लिए ये तो सेफ तो रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं। अरे भाई, हर प्रोफेशन सेफ है और हर प्रोफेशन अनसेफ है। कुछ चीज़ें आपको खुद ही ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो ये मत सोचिए आपकी केवल मेडिकल करने वालों के साथ में सब कुछ हो सकता है। बहुत सारे देखो, जो लोग मेडिकल नहीं कर रहे, क्या वो इंसान नहीं, कि वो भी तो इंसान है ना। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये कि ये घटनाएं चाहे वो किसी एक आम व्यक्ति के साथ होती हो, एक आम लड़की के साथ होती हो, चाहे डॉक्टर लड़की के साथ होती हो, चाहे इंजीनियर लड़की के साथ होती हो, चाहे किसी कोई भी काम करने वाले बच्चे के साथ होती हो, ये घटनाएं तो ठीक नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। समाज के तौर पर हम घटनाओं को और जो क्या बोलते हैं, जो क्राइम है उसको और एजुकेशन को हम जो है वो उससे कनेक्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसलिए नेगेटिविटी में पढ़ना बंद कीजिए। ठीक है, ये बात ज़रूर है कि हम सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए, हम सबको जो है वो ऐसे कई पिटीशन हम लोगों ने भी चालू की, जहाँ पे जो लोग, अब देखो क्या है कि सरकार तक बात पहुँचाने का इस समय जरिया यही है कि आप जो है वो पब्लिक अनरेस्ट उनको महसूस हो। ठीक है, और चाहे वो मामला कोई भी मामला हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि लोग जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो कुछ देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे एंटी मोदी, प्रो ममता बनर्जी, प्रो राहुल गांधी, ये सब बताने की कोशिश करते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। एकदम गलत बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप पार्टी बाद में देखो, पहले कैंडिडेट देखो कौन खड़ा हुआ है। ठीक है, पहले हमेशा जब भी वोट दो ना, तो पहले देखो कि कैंडिडेट कौन है, इसकी साफ छवि है। कैंडिडेट कौन है जिसने जो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं, कैंडिडेट कौन है जो गुंडागर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो पहले कैंडिडेट देखो, उसके बाद पार्टी देखो। ठीक है, तब वोट दो। ठीक है, इसमें मत पढ़ो कि ये साहब भाजपा को देंगे तो कांग्रेस को देंगे तो टीएमसी को देंगे तो आम आदमी पार्टी को देंगे तो हम जो है वो फला पार्टी को देंगे, ढिका पार्टी को देखेंगे, है ना, आरजेडी को देंगे, समाजवादी पार्टी। नहीं, आप देखिए कि आपके क्षेत्र का जो व्यक्ति जिससे आपको वास्ता पड़ने वाला है, जो आपके लिए खड़ा होगा किसी बात के लिए, वो व्यक्ति की छवि कैसी है। ठीक है, और यदि सभी लोग क्रिमिनल टाइप के खड़े हैं तो वहाँ पे जो एक निर्दलीय खड़ा होगा आम आदमी, उसको वोट दी कम, क्योंकि ये आपका पावर है। आपका पावर सिर्फ आपको एक ही बार यूज़ करने मिलता है 5 साल में। ठीक है,
तो पहले कैंडिडेट देखो, उसके बाद पार्टी देखो। पार्टियों के अपने अपने एजेंडे होते हैं, उसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए कि पार्टी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ जब भी खिचड़ी सरकार बनती है ना, तब क्या होता है, तब जो है वो चीज़ें बैलेंस, चेक एंड बैलेंस में रहता है, चेक एंड बैलेंस में होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट कोई होगा ना तो वो अपनी मनमानी करेगा। खैर छोड़ो, अब ये पॉलिटिकल मुद्दा है और लोग मुझे अननेसेसरी कहीं घसीट लेते, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि एडवर्सिटी बहुत लोगों के साथ में होती है। जैसे कि मुझे अभी हाल ही में किसी ने बताया कि एक 2022 बैच की एक IPS ऑफिसर हैं, मिस जो अंशिका जैन जी। तो अंशिका जैन जो है, उनके साथ में उनकी बड़ी मतलब दुखद कहानी है कि वो जब 5 साल की थी तब उनके मदर और फादर दोनों एक्सपायर हो गए। अब सोचिए 5 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है। 5 साल की जब वो थी तब उनके मदर फादर एक्सपायर हो गए और उनका लालन पालन, उनका जो है पूरा का पूरा जो है वो एजुकेशन से लेके हर चीज़ का ध्यान उनकी नानी ने रखा। नानी ने रखा के नानी ने ग्रैंड मदर ने पूरा ध्यान रखा उनका, और उनको जो है वो रेस किया, उनको उन्होंने पढ़ाया लिखाया। वो स्कूल में टीचर थी, ठीक है, पढ़ाया लिखाया उनको उन्होंने, और हमेशा मोटिवेट किया। उन्होंने ये देखा कि मेरे बाद तो इस बच्ची का कोई है ही नहीं है, मेरे बाद तो इस बच्ची का कोई नहीं। तो हमेशा बोलती थी कि तुमको अच्छा करना है, तुमको UPSC निकालना है, तुमको UPSC निकालना है, तुमको बड़ा अफसर बनना है, ठीक है। तो उसके बच्ची के मन में ये बात बैठ चुकी थी और उन्होंने लगातार तैयारी किया उन्होंने, और जो है और 2019 में जब वो अपनी तैयारी के पीक पर थी 2019 में, तब उनकी नानी भी एक्सपायर हो गई। अब वो अकेली रह गई, मतलब नानी ने उनकी सफलता को देख नहीं पाई। वो 2019 में उनकी नानी भी एक्सपायर हो गई, जो कि ये कोविड का समय था। उसके बाद फिर जो है 2022 में उन्होंने जो है वो अपने आखिरी अटेम्प्ट में उन्होंने एग्ज़ाम निकाला और वो IPS के लिए सिलेक्ट हुई। और आज जो है उनके बैच की सबसे डेकोरेटेड, सबसे अधिक जो है पॉपुलर, सबसे अधिक जो है प्रभावशाली IPS अफसर में से वो एक है। दिल्ली की रहने वाली हैं। तो किसके साथ एडवर्सिटी नहीं होती है? बहुत लोगों के साथ एडवर्सिटी होती है, लेकिन कहानियाँ उन्हीं की याद रहती हैं, कहानियाँ लोग उन्हीं की दोहराते हैं जो उस एडवर्सिटी में भी कुछ कर गुजरते हैं, ठीक है। बहुत लोगों जैसे कभी गर्ल कमांडो ने बताया कि उसके फादर को जो है वो कुछ गंभीर बीमारी हो गई थी, वो नहीं बचे, है ना। मेरे यहाँ भी एक बच्चा पढ़ने आता है, उसके भी फादर को जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और फाइनली वो सेव नहीं कर पाए उनको, ठीक है। तो ऐसे कई एडवर्सिटी घटती है। तो मेरा मानना ये है कि बेटा देखो, सबसे बड़ी बात है कि कुछ घटनाओं को आप रोक नहीं सकते। जिन घटनाओं पर आपका बस नहीं है, उनके लिए फिर आप बहुत ही अपना सब कुछ जो है वो दुख में आके आप ख़त्म करते हैं, वो ठीक नहीं है। कि मैं कहता हूँ कि ईश्वर कई बार आपको जो है ना, आपको वो ताकत प्रदान करता है कि आप दूसरे की ज़िंदगी में कुछ बेहतर काम कर सकें, ठीक है। कई बार मुझे सिर्फ इस बात का दुख होता है उस बच्ची के लिए, मोमिता के लिए, जो डॉक्टर थी उसके लिए, कि उसने पूरी ज़िंदगी, यदि उससे कहीं कोई हिसाब किताब होता है ना, तो स्वर्ग लोक में तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने किया क्या है। तो उन्होंने देखी कि भाई वो 18 साल तक तो उन्होंने पढ़ाई की होगी, 12वीं क्लास की, उसके बाद उन्होंने MBBS किया, उन्होंने उसके बाद उन्होंने PG कर रही थी। वो इतने साल तक उन्होंने सब कुछ पेशेंट्स के, लोगों की सेवा सब कुछ किया उन्होंने। जब वक्त आया कि PG पूरा करके उनको अब अपनी हस्ती खुद खड़ी करनी, अपना खुद करना, तब वो नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। मतलब कहने का ये कि समटाइम्स चीज़ें बड़ी जो है वो मिसफॉर्चून में होती हैं, लेकिन मेरा मानना वही है कि जो है इट इज़ रियली सैड कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर हमको मानसिकता को बहुत हद तक हमको चेंज करना पड़ेगा। हमको जो है वो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर चीज़ पर बहुत विचार करना पड़ेगा, और उस पर जो स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो आते हैं तमाम घटनाओं को बिल्कुल जनरलाइज करने की, वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है वो, ठीक है। मेरा मानना है कि देश में ऐसा माहौल होना चाहिए। जैसे जनरली मैं मुंबई में रहता हूँ, भोपाल में मैं पढ़ाने के लिए 3-4 दिन भोपाल रहता हूँ, और मेरा फैमिली वापस मुंबई में आ गया है। तो मैं देखता हूँ कि इस सिटी की एक ख़ास बात ये है कि इस शहर में जो है ना, जिस एरिए में मैं रहता हूँ वहाँ की बात करो, वहाँ पर जो है वो जो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सुनने जो मिलता है ना, वो सालों में एक बार सुनने मिलता है, कई साल। कभी कभी तो ऐसे लोग होते हैं, गलत वक्त, गलत व्यक्ति, गलत जगह पर आप प्रेजेंट हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं हो सकती है। लेकिन जनरली इन जनरल में देखता हूँ कि इस सिटी में रात को 2 बजे भी, 1 बजे भी महिलाएं जो है घर से बाहर निकलती हैं, सेफ रहती हैं। उसके मतलब ये डिफरेंट कल्चर सेट का हिस्सा है कि ऐसे में देखता हूँ कि बाहर के देशों में भी जो है वो घटनाएं होते को कहीं ऐसा नहीं है, जहाँ घटनाएं तो होती है पर फ्रिक्वेंसी की वाली बात है, घटनाओं की इंटेंसिटी वाली बात है, ठीक है।
खैर जो भी है, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को जो है ना कल्चरल वैल्यू को सहेजना होगा कि जो हमारी संस्कृति है। हम देवी को पूछते हैं, तो कलकत्ता तो वो जगह है ना वेस्ट बंगाल जहाँ देवी की इतनी पूजा होती है, इतना माना जाता है उसमें के वहाँ पर मतलब यदि व्यक्ति केवल ये सुबह सोच ले कि देवी का एक अंश जो है वो सभी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ना करें। मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो एक होती है कि आप नास्तिक हैं, ईश्वर में भरोसा नहीं करते, लेकिन आप ह्यूमैनिटी में भरोसा करते हैं। एक है कि आप नास्तिक हैं और आप ह्यूमैनिटी को भी नहीं मानते हैं, तो फिर आप क्रिमिनल बन जाते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि हम जो भी हमारी आस्थाएं हैं वो हमें अपने ट्रैक पर बनाए रखती है, और आस्थाओं का होना भी ज़रूरी है ताकि हम अपने ट्रैक पर बने रहें, हम कुछ गलत काम ना करें। बड़ा कल मुझे किसी ने पोस्ट किया, उसमें प्रिस्क्रिप्शन उसमें लिखा हुआ था रेज देम वेल, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसमें, टू इंडियन मेल रेज देम वेल। अब क्या होता है कि सारे इंडियन मेल ऐसे नहीं है, सारे इंडियन मेल ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग जो हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोग जो कि, लेकिन क्या होता है कि सब कुछ इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। ये बात बिल्कुल सही है, अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आपके विचार महिलाओं के बारे में कैसे हैं, आप उनके बारे में कैसे सोचते हैं, आप जो है उन्हें सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं करते हैं। मेरा घोर विरोध है उन विज्ञापनों से जहाँ पर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, तो ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं करते आप, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे चीज़ें असर डालती हैं आदमी के। तो मैं वही बोलता हूँ कि बेटा कितनी तरह की एडवर्सिटी आ जाए, हमको अपना गोल लक्ष्य नहीं भूलना है, हमको अपने लक्ष्य पर बने रहना है। क्योंकि देखो ये वक्त भी निकल जाएगा, लेकिन बात इतनी सी है कि हमारा जो वक्त निजी निकलेगा वो लौट के वापस नहीं आएगा, ठीक है। और रही बात तमाम घटनाओं की, तो मैं बोलता हूँ कि इतने सारे बॉडी सब कुछ है इसमें, और मुझे लगता है कि न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ठीक है ना। और जस्टिस जल्दी होना चाहिए, पब्लिक को में भरोसा जगना चाहिए दोबारा कि नहीं भी गलत होगा तो उसका जस्टिस तो मिलेगा, ठीक है। खैर जो भी है, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ के चलते आप अपनी पढ़ाई लिखाई को जो है वो सेक्रीफाइस ना करें, आप इतने दुखी ना हो आप अपना करियर ही जो है दांव पर लगा दें। आप देखो जो किसी को भी दुनिया में कहीं भी, जब मैं तो कई कंट्री में जाता हूँ, डॉक्टर से मिलता जाके, वो पहला ही बोलते हैं यार क्राइम अगेंस्ट इन वुमेन रेजिंग इन इंडिया, ठीक है ना, बढ़ रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कितना ख़राब लगता होगा सुन के। 4 दूसरी कंट्री के लोग खड़े हुए, वहाँ खड़े हो, कोई बोलता है आपसे, वो निर्भया वाला कांड हुआ था, तो मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया था, तो किसी ने बोला कि अच्छा दिल्ली, ओ ओके वो दैट गर्ल दैट वाज रेप्ड बाय सम बस ड्राइवर्स एंड ऑल दिस। कितना बुरा लगा सुन के, ठीक है। हमारी पहचान क्या ऐसे बनेगी अब, ठीक है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि भैया कि हम ग्लोबल मीडिया में जो जा रही खबरें, वो खबरें ऐसी ना जाए कम से कम, ठीक है ना। तो खबरों को रोक नहीं सकते आप समाज में फैल रहे इस चीज़ के लिए जस्टिस कम से कम आप इंश्योर कर सकते हैं। खैर सब लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग, मतलब मुझे लगता है कि अकेला मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मतलब बहुत लोग बुद्धिमान है जो सोच रहे होंगे कुछ बेहतर और क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, और सोचना भी पड़ेगा इसको। चलिए, तो मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि एडवर्सिटी में भी आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खोजते रहें, आप अपनी संभावनाओं को ख़त्म ना करें। मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल होता है कई बार कि जब इतने अच्छे नंबर पे कॉलेज नहीं मिलता लोगों को, और इतनी नेगेटिव न्यूज़ फैल रही होती है, सब कुछ है, लेकिन बेटा देखो सपना तो हमने देखा था ना। जब सपना अपना है तो मेहनत भी अपने को ही करनी है, सब कुछ अपने आप को संभालना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।